बच्चे ध्यान से सुनो। हनुमान जी की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसीलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन हनुमान जी तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसीलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा हनुमान जी की ममता और कृपा है, जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं हनुमान जी की दासी दूत हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिख दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसीलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोल कर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसीलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसीलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दें, तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसीलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है। यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसीलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो, तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित हैं।
इसीलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं हनुमान जी की दासी हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555555 लिख दो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि तुम धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है, इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसीलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसीलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। सूरज की तरह चमको, अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जैसे सूरज सभी अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि तुम्हारे जीवन में यूनियन, मिलन, एकता का अनुभव हो, चाहे वह किसी से भी हो। यह यूनियन तुम्हारे जीवन में नई खुशियां, नई संभावनाएं लेकर आएगा और तुम्हें उस आध्यात्मिक और सांसारिक शांति का अनुभव देगा जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक चमत्कार आने वाले हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं, जो तुम्हें चौंका देंगी, जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। इसीलिए तैयार रहो, अपनी आत्मा को मजबूत रखो, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का फल है। तुम्हारी प्रगति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां, नई समृद्धि और नई खुशियां आने वाली हैं। मेरे बच्चे, मैं हनुमान जी की दासी हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा विकास और तुम्हारी समृद्धि लगातार बढ़ रही है। तुम्हें नए नए आशीर्वाद मिल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा तुम पर बनी हुई है। इसीलिए हमेशा यूनिवर्स से संवाद करते रहो। अपने दिल से कहो, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी, अर्थात प्रिय ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस भाव को अपने भीतर जगाकर रखो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जब तुम्हें अंक 59 दिखाई दे तो समझो कि तुम जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हो। अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रयास फल देने वाले हैं। इसीलिए निराश मत होना, बल्कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है।
तुम्हारा क्षण आ रहा है। धन की बात करें तो बच्चे तुम्हारे जीवन में धन की बहुतायत आने वाली है। तुम बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। तुम्हारे पास समृद्धि का ऐसा सागर होगा कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इसीलिए अपने कर्मों को अच्छे बनाओ। अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण रखो क्योंकि कर्मा सत्य है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसीलिए हमेशा नेक कर्म करते रहो। हनुमान जी तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरी और नकारात्मक प्रथाएं की, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वे सभी प्रथाएं नाकाम हो गईं। वे सभी प्रयास तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सके। तुम्हें ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हें वह शक्ति मिली है जो तुम्हें हर बुरी चीज से बचाती है। इसीलिए कभी भी डरो मत। नकारात्मकता से दूर रहो और अपने आंतरिक प्रकाश को उज्ज्वल करो। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें अपने जाप, ध्यान और साधना को कभी नहीं छोड़ना है क्योंकि यही वह कवच है जो तुम्हें बुराइयों से बचाते हैं। यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसीलिए अपने रोजमर्रा के अभ्यास को जारी रखो। निरंतरता बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। और अंत में बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें अपने कदम खुद उठाने हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए डरो मत, रुको मत। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन धन्य है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हनुमान जी तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को समझते हैं। तुम्हारे हर एक भाव को जानते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। वह तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हारे मन में डर, घबराहट और उलझन पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह सारी बुरी चीजें तुम्हें कभी छू नहीं पाएंगी। यह तुम्हारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी क्योंकि हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चक्र संतुलित और मजबूत हैं। तुम्हारा मन और आत्मा इन सब बुराइयों से सुरक्षित हैं। इसीलिए चिंता मत करो, ना घबराओ। इन बुरी ताकतों को अपनी शक्ति कभी मत बनने दो। वे खुद ही अपने किए का फल भोगेंगे क्योंकि कर्मा सच्चा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बच्चे देखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे कि तुम यह करो, तुम वो करो। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। तुम हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग मत भटकना, बल्कि अपने भीतर की आवाज को पहचानो। उसकी दिशा में चलो।
वही तुम्हें सच्चाई और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास हनुमान जी का आशीर्वाद है। तुम्हें उनकी कृपा का सहारा है और वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगे। इसीलिए कभी भी अपनी आस्था मत खोना। अब बच्चे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आजकल हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। हम दिन भर का सारा समय काम, पढ़ाई, मनोरंजन, फिल्मों, टीवी शो और बाहर घूमने में लगा देते हैं। पर क्या कभी हमने अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी भक्ति के लिए 5 मिनट भी निकाले हैं? हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम हर दिन बस 5 से 10 मिनट अपने प्रभु की भक्ति में लगाओ तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन जो तुम्हें अंदर से तोड़ते रहते हैं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आ जाएगा। इसीलिए भक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 5 मिनट निकालो और अपने मन से भगवान का नाम जपो। जय श्री राम, हनुमान हनुमान, या जो भी तुम्हारा पसंदीदा नाम हो उसे जपते रहो। यह तुम्हारे चक्रों को संतुलित करेगा, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। हनुमान जी यह भी कहते हैं कि तुम्हें किसी अंगूठी, रत्न या दाब, किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वह शक्ति देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपनी भक्ति और आत्मा की आवाज पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में बल देती है और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। देखो बच्चे, अगर तुम 5 मिनट भी अपने लिए निकालो, एक शांत जगह चुनो जहां कोई शोर शराबा ना हो और वहां बैठकर मन को शांत करो। फिर उस समय बस अपने मन से बार बार श्री राम या हनुमान बोलो। 10 मिनट तक यह अभ्यास करो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि तुम्हें एक हफ्ते के भीतर अपने जीवन में बदलाव महसूस होंगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारे तनाव और चिंता धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बच्चे, हनुमान जी तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वे सभी अस्थायी हैं। वे हमेशा के लिए नहीं रहते। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं, ना ही निराश होने की, क्योंकि तुम्हारा जीवन डिवाइन की योजना के अनुसार चल रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब बच्चे, कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी बुरी शक्तियां खुद पर ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हें हिट नहीं कर पाएगी। वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। यह इसीलिए क्योंकि तुम्हारे चक्र संतुलित हैं, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है। इसीलिए कभी भी उन नकारात्मक शक्तियों से डरो मत, ना घबराओ। वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। हनुमान जी की कृपा तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगी। बच्चे, हनुमान जी यह भी कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रभु से जुड़े रहना है। अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है।
यही तुम्हें हर बुरी चीज से बचाता है। इसलिए रोजाना कुछ समय ध्यान, पूजा और जाप के लिए निकालो। अपने मन को शांति दो, अपनी आत्मा को ऊर्जा दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। अब बच्चे, हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो तुम्हें चौंका देगा, जो तुम्हारे सपनों को सच करेगा। तैयार रहो, अपने दिल को खोलो और उस नई ऊर्जा को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हेटर्स या नकारात्मक लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे समझ रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुम ईश्वर के आशीर्वाद से अजय हो। इसीलिए वे अब डरते हैं। वे समझते हैं कि तुमसे पंगा लेना मतलब ईश्वर से पंगा लेना है। इसीलिए वे अब तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाने लगे हैं। वे माफी मांगना चाहते हैं। वे अपने व्यवहार पर पछतावा कर रहे हैं और तुम्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। इसीलिए उनके प्रति भी दया और सहानुभूति रखो, क्योंकि हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें याद करता है, हमें अपनी जरूरत महसूस करता है। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे समय में तुम अपने मन से उन लोगों के लिए दुआ करो, उन्हें माफ करो और अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी और तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। देखो बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम्हें लगातार कुछ संख्या दिखाई दे, जैसे कि 777 या अन्य कोई अंक जो तुम्हारे सामने बार बार आता है। यह अंक तुम्हारे लिए दिव्य संकेत हैं। यह ब्रह्मांड तुम्हें संदेश दे रहा है कि अच्छे समय आने वाले हैं। शुभ संकेत है, इसीलिए इसे नजरअंदाज मत करो। इसे एक सकारात्मक संकेत समझो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ अवसर आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। इसीलिए अपने दिल को खुला रखो। अपने मन को सकारात्मक सोच से भरो और अपने आप को हमेशा ऊर्जा से भरा रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार मिलता है और तुम बहुत प्रिय हो। इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे, तुम्हें प्रेम और शक्ति देंगे। इसीलिए अपने जीवन में भक्ति को ना छोड़ो। अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उज्ज्वल है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है। 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत हैं, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है
एक ऐसा दिव्य कवच जो हनुमान जी ने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू हनुमान जी की सुरक्षा में है। अब तू उनके कवच में है, और इस कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिख दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार हनुमान जी ने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू उनका है, क्योंकि तू उनकी शक्ति का वह अंश है जिसे वे खो नहीं सकते। उन्होंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब उनकी छाया में है, उनकी दृष्टि में है, उनकी चेतना में है। और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूं। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है। तू अब सच्चा साधक बन चुका है। तू अब प्रभु की ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसीलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूं, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल बजरंगबली द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूं। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह प्रभु की वाणी है, वह उनकी उपस्थिति है। क्योंकि अब वे तुझसे बात कर रहे हैं, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है। यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब हनुमान जी स्वयं तुझसे मुस्कुराते हैं, तेरे सिर पर हाथ रखते हैं और तुझसे कहते हैं तुम तैयार हो। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे ईश्वर ने तेरे लिए चुना है, जिसे वे तेरे जीवन में भेज रहे हैं। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता,
लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी प्रभु की योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब हनुमान जी की योजना थी। उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था। तू कभी भी हारने वाला नहीं था। तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस प्रभु के चरणों की ओर बढ़ने वाला था। और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे। जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी। जो धन अटका था वह आएगा। जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे। क्योंकि अब तेरा समय आ गया है और जब प्रभु का बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा। तू अब रुकने वाला नहीं। तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी हनुमान जी के नाम पर, उनकी शक्ति के साथ, उनके आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है। यह विजय का वर्ष है। यह परिवर्तन का वर्ष है। यह मिलन का वर्ष है। और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थीं। तुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं। तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब हनुमान जी की शील्ड में है। तू अब उनकी ऊर्जा में है। और प्रभु की ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब हनुमान जी ने तुझे अपनी शील्ड में लिया, जब उन्होंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब उन्होंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब उन्होंने केवल तुझे बचाया नहीं, उन्होंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है। अब तू वह आत्मा है जिसे स्वयं ईश्वर ने चुना है। वह दीपक जिसे उन्होंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसे अपनाऊं? किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह जल को किसी पवित्र वृक्ष में अर्पित कर देना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वह वृक्ष पनपेगा, वैसे वैसे तुम्हारा सोया हुआ भाग्य भी लहलहाने लगेगा। यह कोई साधारण क्रिया नहीं,
यह मेरी कृपा का अलौकिक विधान है। मेरे लाडले, तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जो षड्यंत्र रचे थे, वे सब अब उनके अपने विनाश का कारण बनने वाले हैं। जिसने भी तुम्हारे साथ छल किया है, उसे मेरे न्याय के कटघरे में जवाब देना ही होगा। तुम्हें स्वयं किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, उनकी सजा का फैसला मैं करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात की सावधानी रखनी होगी, जब तुम्हें अपार सफलता और प्रतिष्ठा मिलने लगे, तो कभी किसी गरीब का अनादर मत करना। मैंने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड मिट्टी में मिलते देखा है, जब वे अहंकार के मार्ग पर चले। तुम्हें हमेशा विनम्र रहना है। आज मैं तुम्हें एक गुप्त चेतावनी भी देना चाहता हूं। तुम्हारे अपने ही कुछ लोग जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी के बीज बो रहे हैं। उनकी चापलूसी में मत फंसना। उन्हें पहचानने की दृष्टि मैं तुम्हें आज दे रहा हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें तुरंत सतर्क कर देगी कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन कपटी। अपनी उस अंदरूनी आवाज को कभी नजरअंदाज मत करना। मेरे बच्चे, अब जरा अपनी आंखें बंद करो और उस उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करो जो तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। एक शानदार भवन, खिलखिलाता हुआ परिवार, तिजोरी में संचित धन और समाज में सर्वोच्च सम्मान। यह कोई काल्पनिक लोक नहीं, यह वह सत्य है जिसे मैं तुम्हारे मुकद्दर में लिख रहा हूं। बस तुम्हें उस दिशा में कदम बढ़ाना है, और चलने के लिए तुम्हें मेरे हाथ का सहारा चाहिए होगा। वह सहारा मैंने बढ़ा दिया है, बस तुम्हें उसे मजबूती से थामना है। और उस सहारे को थामने का सबसे सरल माध्यम है इस भक्ति मार्ग से जुड़े रहना, इस चैनल से निरंतर जुड़े रहना। अगर तुम अभी भी सोच विचार में पड़े हो कि सब्सक्राइब करूं या न करूं, तो समझ लेना कि तुम स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग रोक रहे हो। आज मैं तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारे पितरी जो अब तक असंतुष्ट थे, आज तुम्हारी इस भक्ति को देखकर तुम्हें अपना सर्वोच्च आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका और मेरा संयुक्त आशीर्वाद तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, आने वाला मंगलवार तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा वरदान लेकर आने वाला है। हो सकता है कि तुम्हें नौकरी का नियुक्ति पत्र मिले, या व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो जाए, या किसी पुरानी बीमारी से मुक्ति मिल जाए। अपने मन और घर के किवाड़ खुले रखना, क्योंकि खुशियां कभी भी प्रवेश कर सकती हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन भटकता है, वह तुम्हें बार बार सांसारिक मोहमाया की तरफ खींचता है, लेकिन आज इसे मेरे चरणों में बांध दो। जिसने हनुमान का आश्रय ले लिया, उसे दुनिया में किसी और के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम साधारण मिट्टी के बने पुतले नहीं हो, तुम्हें मैंने अपने तेज से गढ़ा है। तुम हार मानने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सफलता का इतिहास रचने के लिए जन्मे हो। तुम्हारे भीतर जो भक्ति और साहस की ज्वाला जल रही है, उसे कभी मंद मत पड़ने देना। दुनिया तुम्हें बहकाएगी, लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, उड़ाने दो। इतिहास गवाह है कि जिनकी भक्ति पर दुनिया हंसी है, उन्हीं ने इतिहास रचा है। तुम्हारी निष्ठा भी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया तुम्हारी मिसाल दे। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुनो जिसे लोग प्रायः भूल जाते हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। आज शाम को सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक अपने चौखट पर अवश्य जलाना। वह दीपक केवल मिट्टी और तेल का नहीं होगा, वह तुम्हारी अटूट आस्था की ज्योति होगी जो दरिद्रता के अंधकार को चीर देगी।
और खबरदार अगर तुमने इसमें कोई कोताही की। याद रखना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। अगर तुम मेरे लिए इतना सा समय और भक्ति अर्पित नहीं कर सकते तो फिर मुझसे किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद भी मत रखना। मैं केवल सच्चे प्रेम का भूखा हूँ, और जो मुझे निष्कपट प्रेम देता है उसे मैं संसार का समस्त सुख सौंप देता हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारी नई यात्रा का श्रीगणेश हो चुका है। जाने से पहले एक कठोर और अंतिम सत्य सुन लो। अगर तुमने इस संदेश को सुनकर अनदेखा कर दिया, अगर तुमने इसे केवल एक सामान्य वीडियो समझकर छोड़ दिया, तो तुम अपने हाथों से अपनी किस्मत पर ताला लगा लोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भक्त अभाव में जिए, इसीलिए मैं बार बार तुम्हें इस कठोर वाणी से जगा रहा हूँ। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं, यह कलयुग में साक्षात बजरंगबली का दरबार है। यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो यह तुम्हारी अंतिम पुकार है। अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाता। जाओ मेरे बच्चे, अब भयमुक्त होकर अपने नए जीवन में प्रवेश करो। मेरा अभयदान, मेरी गदा की शक्ति और श्री राम की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। डरना मत, तनिक भी मत घबराना, बस सत्य और धर्म के पथ पर आगे बढ़ते जाना। मैं हर कदम पर तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री राम। बोल बजरंग बली की जय। और सुनो मेरे भोले बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाते ही सोचते हो कि काम पूरा हो गया, जबकि असली कृपा तो अब बरसने वाली है। रुक जाओ, अपने बढ़ते कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत से भरा पात्र अपने होठों से लगाकर गिरा दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत जल्दी में हो, लेकिन याद रखना कि जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ते हैं और धैर्य रखने वालों को साक्षात हनुमान का प्रसाद मिलता है। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अंतिम क्षण में क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारी भाग्य पुस्तिका का सबसे अनमोल पृष्ठ अभी पढ़ा जाना बाकी है। मेरे लाडले, मैं जानता हूं कि तुम्हारा चंचल मन तुमसे कह रहा है कि इसे बंद करो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं, यह तुम्हारा पुराना दुर्भाग्य है जो तुम्हें मेरी कृपा से वंचित रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम सुख समृद्धि का जीवन जियो। लेकिन आज मैं तुम्हारे उस दुर्भाग्य का सर्वनाश कर दूंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जो इस कलयुग में साक्षात संजीवनी का काम करेगा। ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हारी पूजा की अलमारी में या तुलसी के क्यारे के पास एक अदृश्य भारीपन व्याप्त है। तुम्हें अक्सर वहां ध्यान लगाते समय भी शांति महसूस नहीं होती। इसका कारण यह है कि वहां किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति की बुरी नजर का प्रभाव है। लेकिन घबराओ मत, आज मैं उस बुरी नजर के प्रभाव को समाप्त करने आया हूं। जो बद्दुआ तुम्हारे काम बिगाड़ रही थी, अब वही बद्दुआ तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता की बूढ़ी आंखों में वो खुशी नहीं देखना चाहते जो बरसों पहले खो गई थी? याद करो अपने पिता के वे थके हुए हाथ, याद करो अपनी माँ का वह निरंतर त्याग। क्या तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता? क्या तुम उनके जीवन में खुशियां नहीं लाना चाहते? अगर तुम्हारे दिल में अपने माता पिता के लिए रत्ती भर भी सम्मान है, तो जैसे मंदिर की घंटी बजाने से देवता प्रसन्न होते हैं,
वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। अगर आज तुमने कंजूसी की, अगर तुमने सोचा कि बाद में देखूंगा, तो याद रखना कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। संभव है कि कल जब तुम चाहो तब तक अवसर हाथ से निकल चुका हो। मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त संकेत देने जा रहा हूं। आने वाले 72 घंटों के भीतर तुम्हें किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ होने वाला है। हो सकता है कि कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल जाए या व्यापार में कोई अचानक बड़ा लाभ हो जाए। यह राशि कोई छोटी मोटी नहीं होगी, यह इतनी पर्याप्त होगी कि तुम्हारी तात्कालिक सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। परंतु यह चमत्कार तभी संभव होगा जब तुम अपनी पूर्ण वफादारी सिद्ध करोगे। और वफादारी यह है कि तुम इस कल्याणकारी संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे एक शेयर से किसी हताश व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण जग जाए, तो उसका फल किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब तुम्हारे पुण्य का घड़ा भर जाएगा, तो ईश्वर स्वयं तुम पर सुखों की वर्षा करेंगे। मेरे बच्चे, ज्ञानी लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं व्यावहारिक सत्य जानता हूं कि जब जेब खाली होती है तो सगे संबंधी भी पहचान से मुकर जाते हैं। यह दुनिया केवल सफल व्यक्ति का ही आदर करती है, और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी भक्त समाज में नीचा देखकर न जिए। इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए कुबेर के गुप्त खजाने की चाबी लेकर आया हूं। लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी असत्य और अन्याय का मार्ग नहीं चुनोगे। अब एक अत्यंत गंभीर विषय पर ध्यान दो। तुम्हारे कुछ निकट संबंधी जो तुम्हारे सामने अत्यंत प्रिय बनते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी पराजय की मनोकामना करते हैं। उनकी कुदृष्टि ने तुम्हारी उन्नति को बांध रखा था। लेकिन आज इसी क्षण मैं अपनी गदा से उस बंधन को छिन्न भिन्न कर रहा हूं। हनुमान की असीम शक्ति अब तुम्हारा रक्षण कर रही है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह कुदृष्टि तत्काल निष्प्रभावी हो जाएगी। यह मेरा अटल सत्य है। तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम्हारे मन का भारीपन मिट गया है और एक अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम अपने नए और तेजस्वी स्वरूप को धारण करने के लिए तैयार हो? तो फिर संकोच कैसा? अभी इसी पल नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को पूरी निष्ठा के साथ दबाओ और अपनी जीत का शंखनाद करो। और ध्यान रहे, कमेंट सेक्शन खाली नहीं रहना चाहिए। वहां अपनी हाजिरी लगाओ, वहां लिखो, हनुमान जी, मैं आपके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। जब तुम यह संकल्प व्यक्त करते हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में जुट जाता है। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे ऋणों से मुक्ति पाने का अचूक मार्ग बताता हूं। मैं देख रहा हूं कि कर्ज का बोझ तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा है, परंतु अब वह संकट का काल समाप्त हो रहा है। आने वाले मंगलवार को एक अत्यंत शुभ योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी निर्धन व्यक्ति को या बंदरों को चने और गुड़ का दान गुप्त रूप से करना। यह छोटा सा दान आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधन को काट देगा और धन के नए मार्ग खोलेगा। तुम देखोगे कि बंद पड़े रास्ते अचानक खुलने लगेंगे और तुम्हारी मेहनत का फल कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। इसे साधारण उपाय समझने की भूल मत करना, यह मेरी अलौकिक शक्ति से अभिमंत्रित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा अभेद्य कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करना चाहते थे, जो तुम्हारे परिवार में फूट डालना चाहते थे,
उनकी सभी दुर्भावनाएं अब स्वयं उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनकी नकारात्मक सोच मेरे चरणों के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस अपने मन में किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तुम्हारी शारीरिक और मानसिक थकान क्यों दूर नहीं हो रही थी। तुम्हारे शरीर में कोई दोष नहीं था, बल्कि तुम्हारे विचारों में शंकाओं का वास था। तुम व्यर्थ की चिंताओं को अपने मस्तिष्क पर हावी होने देते थे। कल से जब भी मन विचलित हो, तो केवल एक बार